हेलो बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल रिएक्शन एफ ई गेट रिड्यूसर पोटेंशियल एफ एंड ई प्लस 2.98। अब अपने को क्या निकालना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेल जी जीरो का मतलब होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब बात ये आती है एफ ई प्लस थ्री से तो एफ प्लस थ्री से एफ ई में आप देखो एफ प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन है, देखे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन? तीन हो गया, तीन। एफ छोड़ो, एफ तो ये रख ही लेते हैं। अब बात आती है ई का पोटेंशियल दिया हुआ है -0.04 का, दिया हुआ है -0.0 -0.0। इसमें पुट करेंगे एन, यहाँ पे तीन रख देंगे, ये तो तीन रख देंगे, एफ रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, तो इसका आ जाएगा डेल जी। के लिए भी ऐसे ही डेल जी निकाल लेंगे। डेल जी बराबर एस एन एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? दो है, एफ और क्या हुआ है, तो क्या होगा कि डेल जी आ जाएगी। अब बात ये आती है कि को डेल जी किसका निकालना है? सीधा एफ ई प्लस थ्री से एफ ई प्लस टू का निकालना है, तो कि अपने को दिया। अब आपको बताइए फर्स्ट इक्वेशन सी का डायरेक्ट में तो आ रहा है, ऐसे कर दें तो कि डेल जी माइनस डेल टू दिया हुआ है, दिया हुआ है टू कौन सी? टू कौन सी? थ्री वाली, ये वाली, ये डेल जी है, ये तो सॉल्व करोगे तो डेल जी दे, डेल जी दे देगा। तो डेल जी से अपने को बताइए कि यहाँ पे जो निकालना है उसके लिए एन तो एक है, आइडेंटिफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? अपने कैलकुलेट करने का आंसर है 2.76 निकाला। बात आता है इन पोटास एलम ऑफ के एंड सल्फेट। पोटास एलम पता है कैटेगरी, कैटेगरी का फॉर्मूला किसी को पता है? पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट, या इसको पोटेशियम एल्यूमिनियम टू Al2 पोटास एलम का। अब तो के का और सल्फेट का तो चाहिए। पोटेशियम कितना है? दो, दो। सल्फेट कितना है? 2/3 हो गया, यहाँ पे तीन ये रहे और एक यार 2/4, 4, 5 हो गया, दो वाला। अच्छा जो कि सही होने इजी होने के बाद भी गलत करके भाई ने तो छोड़ भी दिया। अब देखो 59, द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू लिक्विड। अब ये आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। इस नॉन सॉल्यूशन के क्वेश्चन में अभी अपने को क्या, अपने को है जो कि आइडियल, नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है, आइडियल है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
के जो कि एग्जाम्पल पता होना चाहिए। डिसोल्यूशन के एग्जाम्पल अगर पता है ना तो अपन सारा कुछ कर, और इसका एग्जाम्पल की ट्रिक्स भी कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे ना। तो ये पता होना चाहिए। अब देखो कि अपन देखते हैं क्या है। देखो ये एन आइडियल सोल्यूशन को भी राउट लो, राउट लो, राउट लो थ्रू आउट द कंपोजिशन रेंज, थ्रू आउट द कंपोजिशन होना चाहिए। और सही आइडियल लो की ये तो इक्वेशन सही है। अब आता है मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड टोन। देखो पता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म जहाँ आता है तो ये नेगेटिव डेविएशन वाला कर देना, और जहाँ पे CL4 आ जाए, क्या आ जाए, क्लोरोफॉर्म होता है CH आ जाए तो नेगेटिव कर दे। HCl जो HCl या कम होता है उसका वाटर के साथ करते हैं, उसको भी नेगेटिव डेविएशन है। तो नेगेटिव डेविएशन सही बात है। सिर्फ एनिलीन एंड फिनॉल तो पॉजिटिव डेविएशन नहीं भाई, ये नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन तो ए और बी तो सही है और ये सी वाला गलत। पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन का एक अच्छा एग्जांपल ये याद रख लो कि फिनॉल और वाटर, फिनॉल और वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एसीटोन, ये पॉजिटिव। और आइडियल सॉल्यूशन का तो एन ब्रोमो, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ब्रोमो, ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ये आइडियल सॉल्यूशन के क्योंकि सर आउटलॉक को फॉलो। अब बात आती है 70 नंबर क्वेश्चन कि डॉट कोई एक्स वाई है, इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डॉट ऑफ लैम्डा एम, तो कहता है इक्विवेलेंट तुल्यांक, तुल्यांक की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एक तो ग्राफ में काम आती है एम एम फॉलो सीक्वेंस। ये इक्वेशन अगर आपको पता ना तो इक्वेशन में कोई ज़्यादा टेंशन रही नहीं है, इतनी ज़्यादा मुहिम। अब देखो, अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या करना है। अब इसमें देखो कंसंट्रेशन दी हुई है क्या, रूट सी, लैम्डा एम वर्सेज सी, एक स्लोप दिया हुआ है, स्लोप ये रहा बी, कंसंट्रेशन दी हुई है 0.01, वैल्यू ऑफ लैम्डा एम दी हुई है, टाइम दी हुई, और द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाई नेगेटिव एन एट टू विल बी, इस आइडेंटिफाई करनी है। तो आपको पता ही है कि ये जो नेगेटिव की आइडेंटिफाई करनी है, पॉजिटिव की दी हुई है। इसके लिए आपको पता है कि होती है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डालते हैं, जो कि तुलना की चालकता या जो कि इसके लिए फॉर्मूला फॉलो। अब अगर अपने को ये कैसे करके आ जाए, ये आ जाए तो इस वैल्यू पुटअप कर देंगे, पॉजिटिव की है नेगेटिव की निकाल। अब क्या क्या वैल्यू दी हुई है, पी की वैल्यू दी हुई है तो रूट 0.01 मिल जाएगा, की वैल्यू है जो कि -90 हो जाएगी, लैम्डा एम नॉट इस वाली निकालनी है जिससे जो कि आपको 150 के करीब आ जाएगी। की जो वैल्यू है आएगी कैलकुलेटर पर 50 यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। अब बात आती है ये आ गई, इसको बोला इस पर रख दो, पॉजिटिव क्या है नेगेटिव की निकल जाएगी, तो ये है जो कि इसमें हटा दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 80। ये कैलकुलेशन फॉर्मूला वाइज कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा टफ वाला नहीं है, ये खाली वैसे ही फॉर्मूला याद होना चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीज ऑर्डर ऑफ पोलरिटी। अब आपको पता है मोमेंट, ये देखो ये जीरो है, ऑक्सीजन है,
इधर एथिल तो इसकी म्यू पोलरिटी भी जीरो होगी। अब बात आती है कि एसीटोन, एसीटोन है जो कि अब बात आती है एसीटोन हो गया। और ये ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। वो है ना तो हाइड्रोजन पोलरिटी ज़्यादा है, तो इसमें पोलरिटी की CO के कारण है। और ये COH है, मोस्ट पोलर होगा, रेजोनेंस भी होगा इसमें, और पोलर ज़्यादा ही है, ज़्यादा है, एक तो रेजोनेंस है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। पोलर CO है तो रेजोनेंस होगा। तो ज़्यादा पोलरिटी की बात करें तो किसकी हो गई फर्स्ट नंबर पर इसके बाद पोलर कौन हो गया, ये आपका B, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो। बाद ये आपका बाद वन, वन सबसे कम, B और वन ये रहा, फर्स्ट होना चाहिए आपका ये अप्रोक्सीमेशन मेरे हिसाब से तो सही है। और है जो कि ये आएगी तब और देख लेंगे, मेरे हिसाब से तो 100% सही है। अब अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड, लिगेंड का करेक्ट ऑर्डर, लिगेंड की स्ट्रेंथ के लिए मैंने एक ट्रिक लगा रखी है, XONCN, ये लिगेंड का ऑर्डर है जो कि मोटा मोटा ऑर्डर है जो कि हेलोजन के लिगेंड, ऑक्सीजन के लिगेंड, नाइट्रोजन के लिगेंड CN। अब ये देखो CO किधर है सबसे ज़्यादा, ये रहे। ये तो देखो पहले फर्स्ट और सेकंड तो ऐसे ही कट ही गया, फर्स्ट और लास्ट तो कट गया, अब बचा क्या, ये हाइड्रोजन सबसे लास्ट, ये रहा हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन आपका, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं इसको। अब बात आती है 23, 23 कह रहा है अमीनो एसिड दैट गिव्स ए रेड ब्लड कलर ऑन ट्रीटिंग इट्स सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोक्साइड। ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं ना, उसमें आता है कि अपने को ये चीज़ याद होनी चाहिए कि रेड ब्लड कलर आता है, रेड ब्लड कलर आता है ये जब क्या कहते हैं, रेड ब्लड कलर कलर जैसा जो सोल्यूशन करते हैं ना, सोल्यूशन करेंगे, जैसा जो सोल्यूशन करेंगे तो उसमें आता है सोडियम, तो रिएक्शन है जो कि इस फेरस वाले कंपाउंड से करेंगे, फेरस का कलर होता है रेड, रेड ब्लड कलर ऑन ट्रीटिंग, और सोडियम फ्यूजन, ये सोडियम फ्यूजन है, ये सोडियम फ्यूजन करेंगे तो ये आएगा, इससे रेड कलर आएगा। अपने को ये पता चल गया कि इसके अंदर सल्फर भी होना चाहिए, नाइट्रोजन भी होना चाहिए। ऐसा कंपाउंड ले लो जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों, अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर करोगे तो देखो कंटेंट आ जाएगा मिथ्योनिन होता है, तो मिथ्योनिन है जो कि आपका अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर देखोगे बायोमोलिकुलर चैप्टर। ठीक है, अब बात करते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, इन एन एसिडिक मीडियम, मीडियम कौन सा है, एसिडिक है, कौन सा, 10 ml ऑफ 0.25 ऑक्जेलिक एसिड टाइट्रेट्स, ऑक्जेलिक एसिड और टाइट्रेशन करा रहे हैं K1O4 का, वॉल्यूम रिक्वायर्ड ई एंड पॉइंट पर स्ट्रेंथ ऑफ K1O4। K1O4 इनकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये N1V1 बराबर N2V2 हो जाता है एंड पॉइंट। अब ये यहाँ पे क्या मोलरिटी भी दी हुई है, तो M1V1 इंटू एन फैक्टर इंटू M2 एन फैक्टर, एन फैक्टर M होता है तो उसके साथ में एन फैक्टर लगता है कितनी वैलेंसी ऑक्सीजन, ऑक्जेलिक एसिड है तो उसकी एन फैक्टर है जो कि एन फैक्टर है इसके लिए 2। अब केमनोफोर है जो कि किसमें है, एसिडिक सॉल्यूशन में माने, ये एन होता है 5। ठीक है, अब है जो कि आप कैलकुलेशन कर लो, आपको चाहिए क्या, द स्ट्रेंथ ऑफ K1O4 सॉल्यूशन, K1O4 सॉल्यूशन की
फोर की सॉल्यूशन की मोलरिटी चाहिए, इस फॉर्मूले से मोलरिटी आ जाएगी, आपके पास है जिससे मोलरिटी का बात आती है। करेक्ट स्टेटमेंट इज, स्टेटमेंट देखो करेक्ट देखो, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, पी ब्लॉक का चैप्टर का है। ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम एज 5 वैलेंसी एलिमेंट तो 3 वैलेंसी देता है। बोरॉन एज मैक्सिमम कोवेलेंट ऑफ 4, हाँ बोरॉन है जो कि 4 को मैक्सिमम कोवेलेंसी दे देता है। इसमें B2O3 ये ऐसे H2 B2H डाई बोरॉन कहते हैं, तो काटो। इसमें आपकी ये जो 4 वैलेंसी फुलफिल हो जाएगी जिसके, तो इसका आंसर है जो कि इस क्या है वो एक 5 नंबर, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। अब बात आती है 70, देखो अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट किस में है ये आप बांध के देख लेना। कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड का मतलब एक डबल बॉन्ड फिर एक डबल बॉन्ड नेट कहते हैं, क्या आ जाएगा आपका ये आंसर, ज़्यादा टेंशन नहीं होती। अब बात आती है 77, 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाँ ये कुछ ऐसा है नहीं, केमिकल काइनेटिक्स का बहुत इजी। जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में और पीएमटी नीट में क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखो अब बात ये आती है कि के है इतना, इनिशियल कंसंट्रेशन है इतनी, देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% कंप्लीट हुआ है, तो रिएक्शन विल बी, टाइम क्या लगेगा। अब बात ये आती है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है टी बराबर टी माइनस क्या, माइनस A0 माइनस ए, ये लगता है ये की वैल्यू आपके पास है। इसको क्या है ये जीरो ले लेते हैं, तो 100 मान लेते हैं, माइनस टी क्या होता है, जीरो माइनस एक्स होता है। एक्स आपके कितना दिया हुआ है 5, 5 है तो कि एक 100 मान लो तो ये बचेगा कितना, एक्स है यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, सीक्रेट हो रहा है, सीक्रेट हो रही है, तो ये कितना बता 25, ये 100 माना, ये 75। अब इस 100 में से ये 20, ये भी 100 में, 0 25, 100 में से 25 गए कितने, तो भाई कहती है कि इसको बड़ा कॉम्प्लिकेट क्यों ना, एक फॉर्मूला ऐसा टू A0 बाई डेल का मतलब हो गया जितना भी परसेंटेज डिकम्पोजिशन दिया हुआ है, सीधा बोल दो डेल है आपका कंप्लीट जितना हुई है, डेल लगा दो, सीधा आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको सोल्व करके देख लेना, इसका सोल्व करके देखोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा टी बराबर 0%। अब बात आती है KSP सोल्यूबिलिटी कांस्टेंट। अब बात आती है इतना ये कर ही रहे हैं तो क्यों ना अपने ऑर्डर का भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का देखो टी आपका फॉर्मूला सबको पता है, T75, T90, T90, T99.9 का बड़ा रिलेशन पूछा जाता है। टी आपसे पिछली बार क्वेश्चन आया था 2025, टी आपसे क्या रिलेशन है 75 का, डबल ये कितना 3.3, और 99 वाला कितना 0.6, तो बड़ी ये कितना 99, 10 गुना होता है टी आपका। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद रखा जाता है। अब बात आती है ये सोल्यूबिलिटी कांस्टेंट, सोल्यूबिलिटी कांस्टेंट आपको पता है KSP, सोल्यूबिलिटी कांस्टेंट आयंस ज़्यादा है, आयंस ज़्यादा है। अब देखो कैसे, KSP है प्लस बी,
ये बात होती है। अब सॉल्युबिलिटी अगर बात करें तो एस पी ओवर टू ऐसे करते हैं। बात आती है इस सीबीआर की, सीबीआर का केस भी हो जाएगा एस स्क्वायर। बात कर लेंगे तो 4s, बात करेंगे तो 4s क्यूब। एस भी दिया हुआ है, एस निकल जाएगा, तीनों एस देख लो, ऑर्डर देख लो। तीनों का जब एस निकालेंगे तो आंसर आएगा, ऑर्डर आ जाएगा का जिंक हाइड्रोक्साइड का, फिर एच का, फिर एच जी सी, थर्ड नंबर वाला। थर्ड नंबर वाला ये क्या, ये पहले जिंक हाइड्रोक्साइड, सी बी आर, जिंक एच जी आर, यार इसको सॉल्व करोगे एस की वजह का ऑर्डर। 8 नंबर। अब बात आती है 79। 79 तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन निकाल लेना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे N2O5 की, अगर ऑक्सीडेशन करते हो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +5 आएगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर सही है। और Ar2O3 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +3 है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे की तो ये +5 +3 -2, ये स्टेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, कोई ज़्यादा बड़ी बात पूछी है। अब बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल कहता क्या है, कार्नोट साइकिल ये कहता है ये आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एडियाबैटिक या आइसोथर्मल। अब ये क्या रहा है, अब ये कह रहा है कि ये W1 W2 W3 W4, अब ये कहते 1 2 3 4 U2 U4 आर द चार्जेस एनर्जी फॉर द प्रोसेस फॉर रेस्पेक्टिवली। इसके लिए क्यू है, इंटरनल एनर्जी दी हुई है, ठीक है। अब ये कह रहा है R2 लेनी है के, ये इसकी यूनिट है, करेक्ट। अब आपको करेक्ट ऑप्शन, आपको पता है कि आइसोथर्मल में वर्क का जो फॉर्मूला था ये, और इसमें भी आइसोथर्मल वर्क का फॉर्मूला ये था, और आइसोथर्मल वर्क जुड़ जाएगा। एडियाबेटिक में Q0 है, एडियाबेटिक में Q0 है, Q0 है तो W भी हो जाएगा, ये हो जाएगा W1 और 3 खाली आइसोथर्मल का ही वर्क ऐड हो सकता है। देखना ये, फिर जैसे रीजनल वाले के, ये बड़े तगड़े कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होता है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन फाउंड बाय मिक्सिंग लिक्विड P एंड Q। आइडियल सॉल्यूशन तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन मान, डेल एच, डेल मिक्स एच है जो कि 0 एंड P 0, ये भी आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। अब बात कर रहा है कि दूसरा, नो इंटरेक्शन अकर बिटवीन, भाई आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है तो इंटरेक्शन तो हो गई होगा, नो इंटरेक्शन तो हो ही नहीं सकता बिटवीन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, चूज द मोस्ट। अब इंटरेक्शन तो वही है यहाँ पे, ये है जो नो इंटरेक्शन, और क्यों को बताएगा तो इंटरेक्शन होगा। अगर इंटरेक्शन होने के बावजूद भी डेल एच और डेल भी 0 रहता है तो आइडियल सॉल्यूशन ये सही है, और आर है जो कि आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब बात आती है 82, देखो 82 नंबर क्वेश्चन बात करें, अमंग द स्पीसीज गिवन बिलो द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज जस्ट फॉर। स्पिन, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का ही कह रहा है,
ऑर्बिटल का नहीं कह रहा है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रही है खाली, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है तो खाली अनपेयर इलेक्ट्रॉन देख लो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा। अब देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन में एक आएगा, देखो कैलकुलेट करके देखना, एक आएगा करके देखना। और क्यों एक आएगा, क्योंकि 3D1 है, इसका टाइटेनियम +3 में क्या है, क्या मैग्नीज का है तो +3 है, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे D4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन होगी, हाई पेयरिंग होगी, हाई पेयरिंग होगी तो यहाँ पे पेयर इलेक्ट्रॉन है तो हाई पेयरिंग होगी, तो यहाँ पे दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, दो ही है। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही है, क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग ही है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहाँ पे भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। और इस कोबाल्ट में बात करेंगे तो है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही, अमोनिया को भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही मानता है। फिर इसके बाद इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। कह रहा है, क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट, हाईएस्ट देख लो भाई किसका है। तो दो तो सबसे हाईएस्ट ही हो गया, क्या तो हाईएस्ट हो गया, ये लो आप। आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड का भी पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, अब बात आती है 83। 83 क्या कह रहा है, एट इक्विलिब्रियम एन बराबर डी, थर्मल डीनेचुरेशन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट एन एंड डीनेचुरेशन स्टेट डी अकॉर्डिंग, ये देखो ये एन और डी इक्विलिब्रियम पर है। अब बात आती है कि डिग्री the concentration of both n and d are equal at equilibrium and the standard enthalpy changes at denaturation, देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस ये है, द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंजेस ये है, एंथैल्पी दे दी, एंट्रोपी दे दी, ऑफ द प्रोटीन अपॉन डिनेचुरेशन 60 डिग्री क्लोजेस्ट टू। अब ये देखो क्या कह रहा है, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स के देखो 3 क्वेश्चन आ गए। अब इक्विलिब्रियम पर है, आपको ये पता चल गया कि डेल एच है, डेल एस है, तो अपने को क्या करना है कि ये देखो सब कुछ जो अगर है तो इस फॉर्मूले को फुलफिल करने से काम चलता है। अब देखो यहाँ पे एंथैल्पी ये रही, एंट्रोपी ये रही, टेम्परेचर ये रहा, तो अपन क्या निकालेंगे, डेल जी। बात आती है डेल जी क्या करें, डेल जी है क्या, यहाँ पे बात हो रही है इक्विलिब्रियम पर। जब इक्विलिब्रियम की बात होती है तो ये डेल जी कितनी हो जाती है, डेल जी 0 हो जाती है इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम डेल जी 0 हो जाती है। अब डेल जी 0 हो जाती है तो अपने को निकालना क्या है, विद स्टैंडर्ड एंट्रोपी, अच्छा एंट्रोपी निकालनी है तो डेल एस निकालनी है, और सब दिया हुआ है निकाल लेंगे। तो ये एंट्रोपी जो निकालोगे तो आपका एंट्रोपी का आंसर जब कैलकुलेशन करोगे, ये आपका कैलकुलेशन करने पर आंसर आएगा आपका ये 2, यूनिट का ध्यान रखना। ठीक है, अब बात होती है 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वही ऐसे हम लेबल ऐसे सभी। अब ये कह रहा है 84 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो जनरली 3D ट्रांजिशन मेटल है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट, भाई सही बात है, क्योंकि मेटल होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सही बात। इन्वॉल्वमेंट 3D इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू 4s इलेक्ट्रॉन इन द इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग, इंटर ये 4s इलेक्ट्रॉन इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग में हेल्प करते हैं, ये भी बात सही है। और ये इन्वॉल्व होते हैं इसीलिए तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ए और बी करेक्ट एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी बात सही है। ये इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, इस भी सही है। इस भाई की काफ़ी क्वेश्चन सही भी है, सब लगाया भी है उसने। हाँ तो देखो, अब देखो द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है जो कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ओ इज लोअर देन एन, क्यों कह रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन, ओ की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ओ का कॉन्फ़िगरेशन होता है S2P4, ये चाहता है कि P3 हो जाए और इजीली हाफ फिल्ड,
स्टेबिलिटी ले ले, तो लोअर है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और फ्लोरीन और नाइट्रोजन के बेस पे। ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है, हाँ अब देखो इसका, देखो द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ओ लीड्स टू स्टेबल हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। भाई ये तो बात सही है, स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी बात सही है, लेकिन ये कम क्यों है? क्योंकि इसको एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी निकालने के लिए। लेकिन ये हाफ फील्ड का कह रहा है निकालने के लिए बात नहीं कर रहा, मतलब ए और आर है तो दोनों सही। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, नहीं है करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर रहा, एक्सप्लेनेशन तो करता ना तो ये कहता हाफ फील्ड है जिसके कारण एनर्जी कम लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए स्टेबिलिटी के कारण, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, रिक्वायर एनर्जी कम। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो ये बात हो जाएगी, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। अब बात आती है 86। 86 में क्या कह रहा है ये, हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अपन देख लेंगे, अपन है जो कि आइडिया लगा लेंगे। देखो ये क्या कह रहा है, रिडक्शन पी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एम ई। ये आपको पता है लिंडलार रिएजेंट कह रहा है, लिंडलार रिएजेंट जब भी आता है तो प्रोडक्ट बनता है सिस। और ये सोडियम और लिक्विड अमोनिया जब भी बात आता है तो प्रोडक्ट बनता है ट्रांस, ये याद ही रख लो। ट्रांस सिस एल्किन बनती है, ट्रांस एल्किन बनती है, ये याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं। ये कुछ कैटलिस्ट के फीचर्स है जो भी अपने को याद होनी चाहिए। एल्काइन है, एल्काइन में अगर लिंडलार कैटलिस्ट है तो सिस प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो ये सोडियम और लिक्विड अमोनिया है तो ट्रांस बनेगा। अब ये क्या करा है, ये सिस बना, ये ट्रांस बना, और सिस ट्रांस आपस में क्या है, जियोमेट्रिक आइसोमर। जियोमेट्रिक आइसोमर है तो के और एल आपस में जियोमेट्रिक आइसोमर। ये भाई फिर फंस गया, स्टीरियो आइसोमर करके आ गया। तो कैटलिस्ट की कुछ प्रॉपर्टी है जो कि पता नहीं है। देखो द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर एनी, एनी तो ये यहाँ पे देखो एमओटी थ्योरी की बात हो रही है। एमओटी थ्योरी में आपको पता है जेड 14 से कम है, 14 से ज़्यादा है तो एक फीचर रहता है इसमें, दो एक, ये दो एक, दो एक ऐसे बढ़ते हैं। ये पाई है, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये पाई स्टार है, ये पाई स्टार है, ये सिग्मा स्टार। अब जेड 14 से ज़्यादा है तो यहाँ पे एक दो हो जाएगा, ये चेंज होता है यहाँ पे खाली बस इतना। ये फिर वापस दो एक ही है बॉन्डिंग में। अब इसको जब एमओटी थ्योरी से करोगे, एमओटी थ्योरी से करोगे ना तो लास्ट लास्ट है जो कि 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यहाँ आएगा। ये कहता है स्टार, सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार टू पी, यहाँ ये आना चाहिए आंसर। एसी का 87 का फर्स्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 88 का। 88 है आपका फेवरेट हाइब्रिडाइजेशन, PCl5 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। BRF3 का हो जाता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल आपका स्क्वायर पिरामिडल ये। और BF4 माइनस ये टेट्राडल, क्यों? क्योंकि ये जो कि आपका स्क्वायर पिरामिडल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया इसका, ये टेट्राडल क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये F4 माइनस है ये, देखो भाई बी, 1 2 3 एफ, 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 ये यहाँ पे एफ माइनस था जो एक इलेक्ट्रॉन दिया है इसने। कितने बॉन्ड हो गए? चार, चार बॉन्ड हो गए तो sp3, sp3 से होता है टेट्राडल, टेट्राडल। ठीक है, और निकल ये इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अंदर धक्का देगा, अंदर धक्का देगा तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगी, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये याद रखना। ठीक है, ग्राउंड पे इलेक्ट्रॉन देखो सेफ और जियोमेट्री, ज्योमेट्री है जो कि सेफ रहती है, ज्योमेट्री चेंज हो जाती है ना। आपसे क्या है, ज्योमेट्री पूछा है, सेफ नहीं पूछा। सेफ तो सेफ रहती है, ज्योमेट्री है जो कि चेंज होती है आपकी। Q2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन वेस्पर थ्योरी कहता है।
इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी कहते हैं कारण। तो इसका आंसर है जो कि आपका है जो कि क्या हो जाएगा, क्या आंसर सही है इसके। अब देखो, ये तो सबसे बात बढ़िया है, विटामिन ए किससे मिलता है भाई, ये और नहीं पता तो अपने को ए तो पता ही है, कैरेट से मिलता है, इतने में आंसर आ जाएगा। हाँ, तो कोई टेंशन नहीं है, इसका आंसर है जो कि कैरेट का है जो कि ये हो गया। और विटामिन बी 12 किससे मिलता है, विटामिन बी 12 है जो कि मीट और से मिलता है, दूध मीट। और ई है जो कि ऑयल से मिलता है, ब्यूटी विटामिन। और विटामिन के है जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। ये बात सही है। 90 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। तो अपन देख रहे हैं, देखो ये कह रहा है कि रिएक्शन सीक्वेंस, ये भाई बहुत ही ज़्यादा है। देखो ये CH3COCl AlCl3, ये फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन एसाइलेशन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसाइलेशन हो गया। एसाइलेशन होने के बाद क्या है, COC किया गया। अब इसको किससे रिएक्शन करानी है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब आपको पता चल रहा है COCH NaCl, ये जब दोनों साथ में आती है कौन सी रिएक्शन होती है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया से बनता क्या है, क्लोरोफॉर्म बनेगा। अब देख लो प्रोडक्ट देख लो, क्या कह रहा है, पी और क्यू, एक तो क्लोरोफॉर्म बनेगा और एक जो कि आपका, हाँ इससे रिएक्शन करेगा ना, तो एक ये तो क्लोरोफॉर्म बनेगा और एक इस साथ रिएक्शन, सोडियम एथोक्साइड बन जाएगा, ये रहा, O Na हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट कहते हैं जिसको, बेंजोइक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अब ये देखो आपका आंसर कहाँ है, एसिडिफिकेशन हुआ है, P gives a carboxylic acid on the acidification and Q gives a poisonous। अब ये क्लोरोफॉर्म बना है, क्लोरोफॉर्म है जो कि अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनता है, COCl2, तो फॉजिन कहते हैं। ये फॉजिन है जो कि बहुत ही विषैली गैस होती है, और ये वार गैस भी कहते हैं इसको। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज दिया था वार गैस के लिए। अगर इसको कम बने, ये ऑक्सीजन कम संक्रमित हुए, तो इसके लिए इसको ना थोड़ा सा एथेनॉल में डाल दिया जाता है। एथेनॉल में डालते हैं तो वापस अगर फॉसिल बन भी जाती है तो वो नॉन पॉइजनस कंपाउंड बना लेता है, जिससे पॉइजनस COC बन भी जाए तो कोई ज़्यादा टाइम, अगर क्लोरोफॉर्म में या इसको पता ना हो तो एथेनॉल से, एथेनॉल डाल देते हैं थोड़ा सा। तो आपका इसका, ये आपका नीट का इजी पेपर था, इसमें से 5 से 8 क्वेश्चन तो थोड़े टफ थे। और है जो कि ऐसा मान लो कि 8 से 10 क्वेश्चन वो गुड अच्छे लेवल के क्वेश्चन, और है जो कि इजी क्वेश्चन थे। तो ये आपका पेपर का पैटर्न था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है 8 से 10, 8, 5, 13, 14, 15 के कारण क्वेश्चन पेपर का लेवल अच्छा है। अपन फिर ऐसे ही साथ मिलेंगे। बाय।